गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको संदेश लेखन के बारे में बताऊंगी। यह पहली बार आप लोग लिखेंगे। आज तक का यह इस विषय में आपने नहीं लिखा था। जैसे आप पत्र लिखते हैं, निबंध लिखते हैं, विज्ञापन बनाते हैं, संवाद लिखते हैं, उसी प्रकार संदेश लेखन भी, जिसे हम इंग्लिश में मैसेज कहते हैं, उसे कहते हैं। संदेश लेखन हिंदी में कैसे लिखा जाएगा यह मैं आपको बताऊंगी। यह आपका 5 नंबर का बोर्ड में आएगा। 5 नंबर इसके होंगे। यह हिंदी में सबसे सरल टॉपिक है, सबसे इजी है और 2-3 लाइनों में ही ये लिखा जाता है। पहले मैं बताती हूँ संदेश क्या है। संदेश शब्द संस्कृत से लिया गया है, जिसका अर्थ है समाचार देना या खबर देना। संदेश का अर्थ होता है जानकारी, वह कथन या बात जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है, उसे संदेश कहते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर पाता तो उसे संदेश द्वारा भेजते हैं, उसे संदेश कहते हैं। दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से सीधी बात नहीं कर पाता तो उसे संदेश द्वारा भेजता है, तो उसे संदेश कहते हैं। संदेश किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति विशेष को दिए जाते हैं। ये संदेश लिखित तथा मौखिक दोनों ही होते हैं। ये व्यक्तिगत तथा सामूहिक भी होते हैं। सामूहिक रूप से भी संदेश दिए जाते हैं और एक व्यक्ति विशेष को भी दिए जाते हैं। यह भूतकाल तथा भविष्यकाल दोनों ही में ही लिखे जाते हैं। संदेश औपचारिक और अनौपचारिक दोनों होते हैं। जिस प्रकार पत्र भी औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं, उसी प्रकार संदेश भी औपचारिक और अनौपचारिक होते हैं। संदेश औपचारिक संदेश को सार्वजनिक संदेश भी कहा जाता है। संदेश कई प्रकार के होते हैं। शुभकामनाओं का संदेश, जो जन्मदिन या विशेष अवसर पर, जैसे शादी की सालगिरह, त्योहार आदि पर दिया जाते हैं। दूसरा है राष्ट्रीय पर्व संदेश दिए जाते हैं, शोक संदेश दिए जाते हैं, सामाजिक संदेश दिए जाते हैं, जैसे पर्यावरण दिवस आदि पर दिए जाने वाले संदेशों को सामाजिक संदेश कहते हैं। मिश्रित संदेश दिए जाते हैं, जैसे वर्तमान काल में चल रही कोरोना आदि के संबंधित में इसे संदेश कहते हैं। तो संदेश किस प्रकार लिखा जाता है? संदेश का प्रारूप तैयार करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो टॉपिक दिया है, जिस विषय पर दिया है, उसके ऊपर लिखा होता है। जैसे आपको दिया, आप अपने मामा जी को कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए एक संदेश लिखिए। अब इस संदेश को आपने 20-25 शब्दों में लिखना है। ये सिंपल लिखा जाएगा, इसमें कोई वो नहीं है। इसमें जो संदेश लिखेंगे, सबसे ऊपर संदेश लिखा जाएगा। उसके बाद एक आप बॉक्स बना लेंगे, चाहे वो स्क्वायर बना लीजिए, रेक्टेंगल बना लीजिए, किसी में भी बना सकते हैं। उसके ऊपर आप दिनांक लिखेंगे, जो दिनांक होगी उसको लिखा जाएगा। उसके बाद समय, किस समय आप लिख रहे हैं, किस समय के लिए लिख रहे हैं। उसके बाद एक लाइन छोड़ के संबोधन। अब यहाँ हम किसको संबोधन कर रहे हैं? मामा जी को, प्रिय मामा जी, क्योंकि हम मामा जी को लिख रहे हैं। इसमें कोई नमस्ते, प्रणाम जैसे पत्र में लिखते हैं, आप लोग विज्ञापन में लिखते हैं, ऐसे कुछ नहीं लिखा जाएगा। अब यहाँ पे मामा जी को लिख रहे हैं, यह सब इस साइड लिखा जाएगा, इस ओर कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। सबसे ऊपर दिनांक, दिनांक के बाद समय, समय के बाद प्रिय मामा जी, मामा जी के बाद आप शुरू करेंगे। आपको लिखना है कोरोना काल में अपने को सुरक्षित, मामा जी को आपने लिखना है, मामा जी को कोरोना काल में सुरक्षित रहने के लिए एक संदेश भेजिए। तो लिखेंगे, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए अपने हाथों को साबुन से बार बार साफ करें, गर्म पानी पिएं और नियमित योग करें ताकि बीमारियों से बचा जा सके। फिर से बता रही हूँ, आजकल लॉकडाउन के दौरान आप अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए हाथों को साबुन से बार बार धोएं, गर्म पानी पिएं, नियमित योगा करें ताकि बीमारियों से बचे जाएं। दूसरे नीचे आप इसमें कोई स्लोगन भी लिख सकते हैं, जैसे घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क लगाकर रखिए। नीचे अपने नाम की जगह आप कह गए लिखेंगे।
इसमें और आपने कुछ नहीं लिखना, इसे सीधी भाषाओं में लिखना है। इस प्रकार से ये संदेश लेखन लिखा जा सकता है। संदेश लेखन आपका 5 नंबर का आएगा बोर्ड में। यह बहुत अच्छा छोटा सा टॉपिक है। जैसे इसके बाद जैसे दीपावली पर अपने छोटे भाई को शुभकामनाएं देने के संदेश लिखिए। इसे आप लोग घर से लिख सकते हैं, लिखेंगे। और आपको इसके 1-2 और मैं उदाहरण आप लोगों को कल बताऊंगी। अब आपको मैंने ये बताया है संदेश किसे कहते हैं। संदेश का अर्थ क्या होता है? जानकारी देना या वह बात जो एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को पहुंचाई जाती है उसे संदेश कहते हैं। अंग्रेजी में इसे क्या कहते हैं? मैसेज देना। जो हम मैसेज भेजते हैं आजकल मोबाइल में भेजा जाता है, हिंदी में उसी को क्या कहा जाता है? संदेश। संदेश शब्द संस्कृत से लिया गया है जिसका अर्थ होता है समाचार देना या खबर देना। संदेश कई प्रकार से दिया जा सकता है। शुभकामनाओं का, राष्ट्र पर्व पर, जन्मदिन पर, विशेष अवसर पर जैसे पर्व, त्योहार, शादी आदि। राष्ट्र पर्व में जैसे 15 अगस्त, 26 जनवरी इत्यादि। आज आपको हमने संदेश लेखन के बारे में बताया है। कल मैं आपको इसके 1-2 और उदाहरण दूंगी।